हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टाइम एडू सर। अभी हम लोग याद होगा कि अभी हम लोग पिछले क्लास में कंटिन्यू लेक्चर बना रहे थे, लेकिन वही थोड़ा सा लॉकडाउन के प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग थोड़ा सा भी नहीं लेक्चर्स हो पा रहा है, क्योंकि डे लाइफ डिस्टर्ब चला है। फिर भी कोई नहीं, हम लोग फास्ट ढेर सारे लेक्चर्स करेंगे और सिलेबस को बहुत फास्टली मूव करेंगे। चलिए, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आगे बढ़ा रहे थे। आपको याद होगा आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको याद होगा हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। उसमें 4, 5, 6, 7 थ्योरम प्रूफ किए थे, उसके एप्लीकेशन पर कई सारा कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे। आज हम लोग फिर से एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट प्रॉब्लम्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। चलिए, को याद होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे दिया, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये तब दे दिया है जहाँ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 to 1/2। आपको याद होगा हम कई बार बताए हैं कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि sin इनवर्स x जो है, ये sin इनवर्स x किसको इंडिकेट करता है? sin इनवर्स x किसको इंडिकेट करता है? ये एक एंगल को इंडिकेट करता है, एक थीटा को इंडिकेट करता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से टेकन कर लेते हैं। sin इनवर्स x एंगल है तो इसको सपोज दैट मान लेते हैं, हम पुट कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट क्या टेकन कर लेते हैं, sin इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। ध्यान से देखिए, जैसे हम sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा टेकन किया, हम कई बार इस बात पे डिस्कस किए हैं। जैसे हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो sin इनवर्स उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, क्या रहेगा RHS में आपके पास sin थीटा। इसको हम लोग टेकन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जहां हम दिख रहे हैं x इक्वल टू साइन थीटा, देखिए मेरे पास RHS में कई जगह x दिख रहा है, यहां भी x दिख रहा है। जहां x है वहां हम आसानी से x थीटा पर साइन थीटा पुट करेंगे। जैसे हम RHS में पुट कर देते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं यहां पर हम RHS टर्म टेकन कर लेते हैं। क्या दिए हुए आपके पास, तो हम देख रहे हैं साइन इनवर्स 3x माइनस क्या प्रेजेंट है, 4x क्यूब। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइन थीटा माइनस 4x क्यूब। तो x के जगह पर क्या प्रेजेंट है, साइन थीटा। जहां x है वहां साइन थीटा पुट कर, इसका क्यूब है तो क्यूब टेकन कर लिया। इसमें कोई दिक्कत? देखिए, आप याद होगा क्लास 11th आपको हम बतलाए थे कि sin 3a का एक फार्मूला था। आपको याद होगा, जो भी फार्मूला बेसिक यूज पर हम साइड में लिखते चलते हैं। आपको याद होगा कि हम sin 3a का फार्मूला बतलाए थे, 3 sin a माइनस क्या प्रेजेंट था, 4 sin क्यूब। तो जैसे हम इस प्रॉपर्टी को आसानी से लगा सकते हैं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। आप क्या फार्मूला जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स। यहाँ पर क्या रहेगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। क्या रहेगा आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, sin 3a। अब यहीं पर आपको समझना पड़ता है। देखिए, क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है तो इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है। हर छोटी छोटी बात पर डिस्कस करेंगे, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। क्या मीनिंग है सो समझिए। जनरली क्या करते हैं लोग कि साइन इनवर्स से साइन को इलिमिनेट कर देते हैं, जो कि यहां पर रॉन्ग है। हम साइन इनवर्स से साइन तो इलिमिनेट कर सकते हैं, बट एवरी पॉइंट पर नहीं कर सकते हैं। हम तभी इलिमिनेट करेंगे जब एक्स का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जो होगा सो -π/2 से π/2 मींस -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मींस साइन इनवर्स से साइन एक्स तो इलिमिनेट कर सकते हैं, बट हम एवरी पॉइंट पर एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होगा तभी उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, याद होगा, सिंस हम लोग क्या डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू, आपको बताए थे एक्स होता है, बट कब होता है, जहां फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू करेगा क्लोज इंटरवल साइन इनवर्स के रेंज के बीच में लाइज करना चाहिए। मींस -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो ही जाकर के इस फार्मूला को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। मींस इसको आगे सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स के जगह पर जो 3 थीटा का वैल्यू आपको दिख रहा है, हम चेक करेंगे क्या इस 3 थीटा का वैल्यू जो है वो -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए हम आपको पीछे इंटरवल बतलाए थे, हम इसके इंटरवल को सॉल्व करेंगे। याद कीजिए, जैसे हम इस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, कंडीशंस क्या दिए हुए हैं, ध्यान से एक बार देखिए। क्या आपके पास कंडीशंस दिया हुआ है, सिंस हम कई बार बताया है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 का मीनिंग क्या होता है कि -1/2 के इक्वल भी होगा और 1/2 के इक्वल भी होगा, और -1/2 से 1/2 के बीच में लाइज करेगा। मींस इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, -1/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1/2। मींस x का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज किया, -1/2 से 1/2 के बीच में। अब बताइए, जहां आपको दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, जहां x है वहां हम लोग क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, -1/2 इज लेस देन इक्वल टू, आपके पास आ गया साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अब देखिए मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 3 थीटा फाइंड करना, x फाइंड करना। x के जगह पर क्या प्रेजेंट है, 3 थीटा। मैं 3 थीटा का वैल्यू -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं वो चेक कर रहा है।
इसके लिए सबसे पहले हम बतलाए थे, पीछे याद होगा कि साइन को एलिमिनेट करने के, साइन का दुश्मन क्या है, साइन इनवर्स। तो जैसे हमको साइन को एलिमिनेट करना, हम ईच टर्म में इनवर्स टेकन कर लेते हैं। जैसे टेकिंग इनवर्स ऑन ईच टर्म, जैसे हम इनवर्स टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, और जैसे हम टेकन करेंगे तो आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए, हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे, इंट्रोडक्शन क्लास में याद हुआ कि साइन इनवर्स इनटू माइनस एक्स, क्या था फॉर्मूला, माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे हम माइनस टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, साइन इनवर्स 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू, आपके पास क्या प्रेजेंट है, तो साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए, आपको पिछले क्लास में बताया गया था, याद होगा कि साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या कंडीशंस आ जाएगा, आपके पास याद होगा कि साइन इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो जैसे हम टेकन कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन 1/2 30 डिग्री, मीन्स हम लोग क्या जानते हैं, माइनस π/6, 30 डिग्री मीन्स π/6, 30 डिग्री रेडियन में, इज लेस देन इक्वल टू आपके पास आ गया थीटा इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, π/6। अब देखिए, हम इनिशियली में ही बोले थे कि मेरा टारगेट क्या है, थीटा नहीं फाइंड करना, मेरा टारगेट है 3 थीटा फाइंड करना। जैसे 3 थीटा फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइंग ऑन ईच टर्म, इंटरवल का रूल है कि अगर पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरवल का साइन चेंज नहीं करेगा। मींस जैसे हम 3 से इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या रहेगा, 3 यहां भी, 3 यहां भी और 3 यहां भी, 3 से 6 2 टाइम्स में, 3 से 6 क्या रहेगा 2 टाइम्स में। जैसे हम टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, माइनस π/2 इज लेस देन इक्वल टू 3 थीटा इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, π/2। इसका मतलब हम चेक कर चुके हैं कि x के जगह पर जो प्रेजेंस है 3 थीटा, वो 3 थीटा कहां से कहां के बीच में लाइज कर रहा है, मींस हम लोग कह सकते हैं कि माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाइज कर रहा है। माइनस 90 के इक्वल भी हो सकता है और प्लस 90 के इक्वल भी हो सकता है। मींस हम आसानी से कह सकते हैं कि 3 थीटा का वैल्यू माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट किया, यहां पर ये बात एग्जिस्ट किया, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, 3 थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम देख रहे हैं माइनस 90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट करेगा तो ही एलिमिनेट करेंगे, अदरवाइज एलिमिनेट नहीं करेंगे। अदरवाइज सपोज दैट मान लीजिए कि क्वेश्चन में इस इंटरवल को चेंज कर दिया और आप नॉर्मली क्वेश्चन को बनाया ऐसे करके, जबकि इंटरवल चेंज है तो क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू चेंज करें। आप आसानी से इसको बिना इसको कंसीडर किए नॉर्मली बनाओ क्वेश्चन तो उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। जैसे हम टेकन करेंगे 3 थीटा, अब बताइए थीटा का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास कुछ था, जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या रहेगा आपके पास, यहां पर क्या प्रेजेंट है, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे 3 इंटू क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइन इनवर्स, किसका वैल्यू, तो LHS का वैल्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, LHS प्रूव्ड। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रॉपर्टी का, इसी चैप्टर का हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। याद होगा आपके पास हम बतलाए थे, नोट डाउन। चलिए हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, याद होगा आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग टेकन कर रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 इयर्स किसी भी बोर्ड लेवल की बात करें तो उसमें से 10 में अगर कौन सी कोशिश करें तो 8 to 9 इयर्स जो है इसी थ्योरम के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से एक बार देखिए। क्वेश्चन आपके पास दे दिया है, प्रूफ दैट, क्या दिए हुए है, tan इनवर्स 2/11 प्लस आपके पास दे दिया tan इनवर्स 7/24, इसका वैल्यू प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। देखिए पिछले क्लास में आपको बताया गया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम जस्ट बताए 10 इयर्स की बात करें तो उसमें 8 to 9 इयर्स जो है सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें कोई एप्लीकेशंस नहीं रहता है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ध्यान से देखिए, आसानी से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चलिए याद होगा आपको हम बतलाए थे कि सबसे पहले तो LHS टर्म को इसमें आसानी से टेकन करिए। हम कैसे 4 मार्क्स के लिए इसको टेकन करेंगे। LHS टर्म क्या प्रेजेंट है आपके पास, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, tan इनवर्स 7/24। चलिए आपको याद होगा पिछले क्लास से बतलाया गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कुछ फार्मूला याद है। हम आपको बतलाए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस y बाय डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट था, 1 माइनस xy। जैसे इस प्रॉपर्टी को हम लोग आगे लगाते हैं तो क्या रहेगा, क्या आपको बतलाया गया था, सिंस याद होगा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या था प्रॉपर्टी, क्या बतलाया गया था आपको, tan इनवर्स x प्लस y बाय डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1 माइनस xy।
इस फार्मूला को तो याद रखना है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा इस बात को याद रखना है कि ये कब अप्लीकेबल होता है। तो ये तभी अप्लीकेबल हम कंडीशन बतलाए थे जब एक्स वाई का वैल्यू 1 से क्या होगा, लेस होगा। मींस एक्स इंटू वाई के प्रोडक्ट करने पर उसका वैल्यू 1 से लेस आएगा, तो ही हम इस फार्मूला को अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एक्स इंटू वाई का 1 से लेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या है एलएचएस का टर्म आपके पास प्रेजेंट, बताइए। सिंस हम लोग यहां पर देख रहे हैं एक्स के जगह पर प्रेजेंट है आपके पास 2/11 इंटू वाई के जगह पर क्या प्रेजेंट है 7/24। जैसे हम इसको कैंसिल करते हैं 2 कितना हो गया 12, 7 कितना हो गया 132। बताइए 7/132 1 से लेस है या 1 से ग्रेटर है, मींस 1 से लेस है। तो यहां पर इस फार्मूला को हम लोग बहुत इजी वे में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या मानेंगे मन ही मन x टेकन करेंगे, इसको क्या टेकन करेंगे y। तो क्या पढ़े आप फार्मूला, देखिए पुट कर दीजिए। क्या पढ़े हैं tan इनवर्स, हम लोग क्या पढ़े x प्लस वाई। x के जगह पर क्या प्रेजेंट है 2/11 प्लस y के जगह पर क्या प्रेजेंट है 7/24। बाय डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 माइनस x इंटू वाई। तो x के जगह पर प्रेजेंट है 2/11 इंटू y के जगह पर क्या प्रेजेंट है 7/24। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास कंसीडर, ध्यान से देखिए 24 और 11 का अगर हम लोग एलसीएम टेकन करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास 24 इंटू 11 से 11 एलिमिनेट हो गया, 24 को 2 से 24 पे जाए कितना हो जाएगा आपके पास 48 प्लस 24 कैंसिल हो गया, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास 77। फिर से डिनोमिनेटर में 24 इंटू 11 का एलसीएम टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 24 इंटू 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 240 प्लस 24 264 माइनस 24 इंटू 11 कैंसिल, 7 टू आपके पास कितना आ गया 14। जैसे हम इस दोनों टर्म को टेकन कर लेते हैं कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट आपके पास रहेगा tan इनवर्स। क्या रहेगा आपके पास डिनोमिनेटर में कह सकते हैं 8 प्लस 7 5 7 4 11 प्लस 1 12। नीचे हो गया 4 माइनस 4 0 6 माइनस 1 5 कितना गया 250। जैसे हम कैंसिल करेंगे 25 1 जा 25 2 जा तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर प्रेजेंट tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है RHS प्रूव्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन पूछा गया, इसी का एप्लीकेशन पर नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है। नोट डाउन चलिए नोट डाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। देखिए आपके पास दे दिया थर्ड प्रॉब्लम है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस आपके पास प्रेजेंट दे दिया है tan इनवर्स 1/7। इसका वैल्यू प्रूफ करना है tan इनवर्स 31/17। यही थ्योरम है, इसी के एप्लीकेशंस पे हम लोग ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सपोज दैट देखिए क्या पढ़े आप लोग, देखिए याद होगा अभी हम जस्ट बताए हैं कि इसमें भी क्या एप्लीकेबल करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप एलएचएस टर्म को आसानी से टेकन कर लें। क्या दिया आपके पास एलएचएस टर्म सॉल्यूशंस। जैसे हम लोग एलएचएस टर्म टेकन करेंगे तो एलएचएस टर्म क्या प्रेजेंट है आपके पास 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस क्या प्रेजेंट है tan इनवर्स 1/7। क्या दीजिए आपको बताया गया था 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला याद है, हमको बताए थे, याद होगा सिंस 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला किसमें, तो हम देख रहे हैं कि एलएचएस टर्म मेरे पास प्रेजेंट है tan में, ये भी प्रेजेंट है tan, तो जाहिर है कि tan का tan के साथ जैसे हम फार्मूला एप्लीकेबल करेंगे तो tan में ही रिप्लेस होगा। मींस आपको बताया गया था, याद होगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या फार्मूला बताया गया था tan इनवर्स 2x बाय नीचे क्या प्रेजेंट था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब था, जब -1 इज लेस देन x और लेस देन क्या प्रेजेंट था 1। जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइज करता है तो इस फार्मूला को आसानी से हम लोग अप्लाई करते थे। टेकन कीजिए, जैसे हम इसमें लगा देंगे इसको मन क्या टेकन करेंगे x, तो क्या रहेगा 2 tan इनवर्स x। जैसे हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या पढ़े आप फार्मूला tan इनवर्स 2x 2 into x के जगह पर क्या प्रेजेंट है 1/2 बाय नीचे 1 माइनस x स्क्वायर, x के जगह पर क्या प्रेजेंट है 1/2 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4 प्लस क्या प्रेजेंट है tan इनवर्स 1/7। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स 2 क्या रहेगा कैंसिल, देखिए 4 माइनस 1 3। तो जैसे हम टेकन करेंगे 1/4 माइनस 1 3 मींस आपके पास क्या रहेगा 3/4 और प्लस जैसे हम टेकन करेंगे तो क्या प्रेजेंट है आपके पास tan इनवर्स 1/7।
जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, tan इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा 4/3 और प्लस जैसे हम टेकन करेंगे tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/7। अब देखिए फिर से अभी जस्ट सेम क्वेश्चन अभी यहां से पीछे बतला गया, सेम एप्लीकेशन आ गया, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सेम एप्लीकेशन से सेम फॉर्मूला है। जैसे हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा आपके पास टेकन tan इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह पर क्या प्रेजेंट है 4/3 प्लस y की जगह पर क्या प्रेजेंट है 1/7, बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1 माइनस x इंटू वाई, x की जगह पर क्या प्रेजेंट है 4/3 इंटू y की जगह पर क्या प्रेजेंट है 1/7। जैसे हम इसको टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, फिर से लगाए प्रॉपर्टी tan इनवर्स 7 3 कैल्शियम टेकन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 21, 3 7 जा 21, 7 4 जा कितना रहेगा आपके पास 28 प्लस 7 3 जा 3 1 जा 3, बाई डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 7 3 कैल्शियम टेकन करेंगे 21, 7 3 21 माइनस 4 कितना रहेगा आपके पास 17, 21 क्या रहेगा कैंसिल। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स 28 प्लस 3 कितना हो गया 31, अब बाई डिनोमिनेटर में कितना आ गया 17 इक्वल टू क्या हो गया प्रेजेंट आपके पास RHS प्रूव्ड। आप देख सकते हैं ये आपको प्रूफ करना था tan इनवर्स 31/17, एकदम इजी वे में क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम एप्लीकेशंस पर है, आप 4 क्वेश्चंस की बात किया 3 क्वेश्चंस की बात करें दोनों में सेम एप्लीकेशन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी हम समझाएंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किसकी ओर बढ़ेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा हम पीछे बतलाए थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि जब भी किसी भी चीज को पुट करके जब भी रूट के टर्म को एलिमिनेट करते हैं उसी का नाम होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर से देखिए हम दोबारा रिपीट करते हैं कि जब भी किसी वैल्यू में हम पुट करें, जब भी x का वैल्यू पुट करें और उसमें से इरेशनल टर्म रूट को हम लोग जब भी एलिमिनेट कर सकते हैं तो वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो नेक्स्ट वाले बढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, हेडिंग दीजिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। इसमें कुछ प्रॉपर्टी, आपको याद होगा पीछे कुछ प्रॉपर्टी बतलाया गया था कि जब भी x का वैल्यू हम पुट करते हैं, जब भी क्या करते हैं किसका वैल्यू पुट करते हैं x का, अगर जब भी इंडेफिनिट ऑन द फॉर्म ऑफ, आपको याद होगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर रहेगा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पर, तो उसमें कई सारे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते थे आसानी से पुट करते थे। उसी को हम लोग पुट करके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉलोइंग की ओर बढ़ेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, ध्यान से देखिए एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ रहता नहीं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आ गया, या हुआ इफ द सब्स्टिट्यूशन आर इन द फॉर्म, अगर सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर रखें। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, क्लास 10th का आपको फॉर्मूला बतलाया गया था, आपको याद होगा कि जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स में माइनस वाला फॉर्मूला किसके साथ होता है, जब एक्स बाद में आता है, जब फंक्शन बाद में आए, तो याद होगा माइनस का फॉर्मूला जब फंक्शन सेकंड में आता है तो होता है या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब भी इफ द सब्स्टिट्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन वी पुट, तो हम लोग क्या करेंगे आसानी से पुट करेंगे x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, या तो a sin थीटा पुट कर सकते हैं या फिर a cos थीटा पुट कर सकते हैं। लेकिन इसी में दूसरा मान लीजिए इफ दी सब्स्टिट्यूशन आर इन दी फॉर्म, इसी में माइनस ने अगर सपोज दैट आपके पास प्लस दे दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर दे दिया, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू या तो a tan थीटा कह सकते हैं या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं a cot थीटा, या तो tan पुट करेंगे या तो cot पुट, इस दोनों में से कोई भी पुट करेंगे तो आसानी से अप्लाई हो सकता है। थर्ड, इफ दी सब्स्टिट्यूशन एट दी फॉर्म सपोज दैट मतलब कि थर्ड अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म पर दे दिया, याद कीजिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, उसमें से 2 और 2 4 आपके पास एलिमिनेट हो गया, तो बचा कितना 2, या ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, याद कीजिए कि जब भी x वाला फंक्शन फर्स्ट में आ जाए, x वाला फंक्शन फर्स्ट में रहे, इसका क्या मीनिंग था कि कौन सा फंक्शन पहले आएगा और बीच में माइनस साइन होगा, तो याद होगा सेक पहले आता था और बीच में माइनस साइन, मींस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फार्मूला होता है। तो जैसे हम पुट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास x इक्वल टू हम लोग क्या टेकन करेंगे, या तो a सेक थीटा पुट करेंगे तो भी एलिमिनेट हो जाएगा या फिर a कोसेक थीटा पुट करेंगे तो भी एलिमिनेट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं इसमें से कोई वैल्यू पुट करके कि रूट पुट करने का एक ही मीनिंग होता है, रूट के टर्म को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए चेक करना कि रूट का टर्म वाकई एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके पास दिख रहा है रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए हैं, ए साइन थीटा, इसका क्या है आपके पास स्क्वायर है स्क्वायर। जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को जैसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर है कि नहीं है, रूट का टर्म नहीं है, इसका मतलब रूट का टर्म इजी वे में एलिमिनेट हो गया। तो पुट करने का एक ही टारगेट रहता है, रूट के टर्म को एलिमिनेट करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। अगर सपोज दैट इफ द सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कहीं पर सपोज दैट a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स दे दिया, या इसी का कहीं पर रेसिप्रोकल टर्म दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कि a माइनस एक्स बाई क्या दे दिया, a प्लस एक्स के फॉर्म पर दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर सकते हैं आसानी से, क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि 1 प्लस cos 2a का या 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2a की बात करें तो 2 cos स्क्वायर है, और 1 माइनस cos 2a की बात करें तो 2 sin स्क्वायर है। इसको भी पुट करेंगे तो आसानी से फंक्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहीं आपके पास कोई कंडीशंस दे दिया, सपोज दैट मान लीजिए कहीं आपके पास दे दिया a बाई ए प्लस एक्स दे दिया, या सपोज दैट मान लेते इसी में उल्टा करके कह सकते हैं, अगर आपके पास दे दिया a प्लस एक्स बाई ए के फॉर्म पर दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे आसानी से, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, यहां भी कह सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इसमें सपोज दैट मान कभी कभी a दे दिया, या a दे करके नहीं दे करके डायरेक्ट भी आपके पास इसमें अगर x का फंक्शन दे दिया तो भी आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, a का फंक्शन देने का तो भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि a कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन लेकर कैंसिल, तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों में आप रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज दैट मान इसमें 6 प्रॉपर्टी अगर आपके पास दे दिया, इफ द सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म सपोज दैट कहीं पर दे दिया x बाई a माइनस एक्स दे दिया, या इसी को रेसिप्रोकल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में a माइनस एक्स बाई क्या दे दिया आपके पास, x दे दिया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट करेंगे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि जैसे हम देखिए सपोज दैट मान लीजिए कि x के यहाँ पर हम चेक करके देख लेते हैं कि वहां ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज दैट मान लीजिए इसको समझने के लिए और ज्यादा हम क्लियर करते हैं, कोई एक वैल्यू को हम पुट करके देख लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम x के यहाँ पर पुट कर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए क्या प्रेजेंट है आपके पास x के यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो a साइन स्क्वायर थीटा, बाय न्यूटन में क्या प्रेजेंट है, a माइनस एक्स, तो x के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, a साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, a साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में जैसे ही a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या रहेगा आपके पास, cos स्क्वायर थीटा, a कैंसिल, साइन बाई cos, जैसे हम रूट से बाहर टेकन करें तो क्या आ गया, tan। मींस हम कह सकते हैं कि जब भी पुट करने पर रूट के टर्म आसानी से एलिमिनेट हो जाए, इसी का नाम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। अब ढेर सारा क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन में जिसमें हम पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस प्रॉपर्टी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन। नोट डाउन। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहां पर हेडिंग दीजिए, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे हमको सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास दे दिया, इसको आप टेकन कर सकते हैं, क्या दे दिया आपके पास, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई दे दिया x, ये तब अप्लीकेबल होगा जब x डज नॉट इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम, आप इसको आसानी से इजी वे में बना सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस बात को आप कंसीडर करें, एकदम ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझें। देखिए हम देख रहे हैं सबसे पहले जब भी टाइप का क्वेश्चन पुट करने वाला तो आप रूट के टर्म को टेकन करें, रूट में आखिर क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जब भी हम रूट का टर्म देख रहे हैं तो आपके पास कुछ दिख रहा होगा कि रूट के टर्म में हम लोग देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए तो एक्स स्क्वायर को क्या हम लोग एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट है 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर।
अब याद कीजिए जब भी हम बतलाए थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर होगा, जब भी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म इस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको याद होगा कि जब भी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म अभी हम जस्ट टेकन किए हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पर आएगा तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। बट हम लोग कहां देख रहे हैं कि एक ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है 1, तो जैसे हम पुट करेंगे 1 इंटू tan थीटा, मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 इंटू tan थीटा, मींस क्या पुट करेंगे tan थीटा। जैसे इसमें हम लोग पुट करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास टेकन, जैसे हम पुट करेंगे तो क्या रहेगा, पुट x इक्वल टू क्या टेकन कर लेंगे tan थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे हम इस एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट tan इनवर्स, क्या हम लोग देख रहे हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है tan थीटा, मींस जहां x है वहां tan थीटा आप आसानी से पुट कर सकते हैं, -1 बाई नीचे x के यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास tan थीटा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स, याद कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्लास 10 सेक स्क्वायर थीटा। जैसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास क्या रहेगा सेक थीटा -1 बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है आपके पास tan थीटा। अब याद कीजिए क्लास 10 का बेसिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था, याद होगा tan इनवर्स। सेक को जैसे हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे 1 बाई कॉस थीटा -1, अब बाई tan डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है आपके पास, tan का वैल्यू क्या होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, हम लोग क्या देख रहे हैं tan इनवर्स। जैसे एलसीएम टेकन करेंगे cos थीटा और 1 का एलसीएम टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर cos थीटा, cos से cos एलिमेंट से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास 1 माइनस cos थीटा, बाई डिनोमिनेटर में देख रहे हैं cos थीटा प्रेजेंट है तो cos थीटा, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया sin थीटा। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास cos से cos कैंसिल, क्या आ गया आपके पास tan इनवर्स, याद कीजिए 1 माइनस cos से। आपको याद होगा क्लास 11th में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बतलाए थे, 1 माइनस cos से इक्वल टू क्या था फार्मूला 2 sin स्क्वायर a बाई 2। ठीक इसी तरह हम लोग दूसरा बतलाए थे 1 प्लस cos a का भी आपको बतलाए थे, क्या था फार्मूला 2 cos स्क्वायर a बाई 2। और इसी तरह आपको sin a का बतलाया गया था, sin a इक्वल टू क्या था फार्मूला 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। ये सारा सब मल्टीपल एंगल्स यहाँ पर पढ़ाया गया था, अपने फार्मूला बतलाया गया था, फिर हम साइड में नोट कर दिए, आप आसानी से नोट कर सकते हैं। 1 माइनस cos a, याद कीजिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे 2 sin स्क्वायर a बाई 2, एक जगह पर थीटा है तो थीटा पुट कर दीजिए, बाई डिनोमिनेटर में देख रहे हैं sin थीटा इक्वल टू क्या है फार्मूला आपके पास 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। जैसे हम देख रहे हैं 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, एक साइन से एक साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, हम लोग क्या देख रहे हैं tan इनवर्स और एंगल में देख रहे हैं sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2, क्या आ गया आपके पास tan थीटा बाई 2। आप पढ़ते यहाँ पर तो कोई कंडीशंस है नहीं, बस x का वैल्यू बोला डज नॉट इक्वल टू 0 है, मींस 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइन कर जाएगा फंक्शंस, इसलिए आपके पास x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन अनडिफाइन कर जाएगा। यहाँ पर कोई इंटरवल का कोई कंडीशन है तो आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इंटरवल दिया रहता है तो फिर हम tan इनवर्स से tan कुछ कंडीशन पे एलिमिनेट करते हैं। tan इनवर्स से tan जैसे एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा थीटा बाई 2, याद कीजिए अभी जस्ट बतला गया। देखिए x का वैल्यू tan थीटा, जैसे हम यहाँ से थीटा का वैल्यू टेकन करेंगे तो क्या रहेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से tan इनवर्स x, तो जैसे हम LHS में टेकन करते हैं तो क्या रहेगा 1 बाई 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या रहेगा tan इनवर्स x, कहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये आपका सॉल्यूशंस हो गया, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलो नोट डाउन चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ध्यान से एक बार देखिए क्या दिया आपके पास। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 6, दे दिया आपके पास tan इनवर्स, दे दिया 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तब दे दिया है जब दे दिया है इफ मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। जब बोला मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इस बारे में बतलाना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए
हम बताएं कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को फाइंड करना है तो आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को टेकन करना है। आपको टेकन करना है कि किस प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा है। फिर से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी जस्ट आपको बताया गया था, याद होगा कुछ देर पहले, कि जब भी सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पास तो कुछ कंडीशन आपको बताया गया था। क्या बताया गया था? उसी प्रॉपर्टी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए आप, जब भी हम जस्ट बताएं कि इफ द सब्स्टिट्यूशन आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक यहाँ पर 1 है तो बताइए यहाँ पर 1 को 1 क्या स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या बतलाएं पीछे, प्रॉपर्टी नंबर 3 एक्स इक्वल टू, या तो हम लोग ए सेक थीटा पुट करेंगे तो भी वर्क हो जाएगा, या फिर ए कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो भी वर्क हो जाएगा। इस दोनों में से कोई पुट करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए की जगह पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक जगह पर 1 है, 1 को 1 क्या स्क्वायर कर सकते हैं। तो सिमिलर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पुट करने के लिए एक्स इक्वल टू, ए की जगह पर 1 है तो 1 इंटू सेक थीटा मींस क्या आ जाएगा, सेक थीटा। हम लोग जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे, 1 इंटू सेक थीटा मींस सेक थीटा। जहां x है वहां सेक थीटा पुट करेंगे और इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जैसे हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या रहेगा, पुट x इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, सेक थीटा। टेक्निकली इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए, tan इनवर्स क्या देख रहा है, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, जहां एक्स वहां पुट करें सेक थीटा, तो आपके पास क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या जाएगा आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं, tan इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा। जैसे हम रूट से बाहर टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, tan थीटा। जैसे हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या रहेगा, tan इनवर्स 1 बाई tan क्या होता है, cot थीटा। याद कीजिए अभी जस्ट आपको प्रॉपर्टी बताया गया था कि यहां पर फंक्शन में tan इनवर्स है तो यहां पर tan रहेगा तो tan इनवर्स नहीं हम tan को एलिमिनेट कर सकते हैं, tan इनवर्स से तो cot को नहीं एलिमिनेट कर सकते, फंक्शन सेम करना होगा तभी इनवर्स जाकर के एप्लीकेबल होगा। मींस यहां पर इसको छोटा करने के लिए क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, पढ़े थे आपकी tan 90 डिग्री माइनस थीटा, पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। जैसे हम यहां पर एप्लीकेबल कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट tan इनवर्स। हम देख रहे हैं tan इनवर्स से tan को जैसे एलिमिनेट कर, सपोज दैट यही एलिमिनेट कर दिया, tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। मींस हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू यहां से क्या रहेगा, सेक इनवर्स x। तो जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर लेते हैं तो आपके पास क्या रहेगा, सेक इनवर्स x। अब यहां पर आप देखें, यहीं पर आपको समझना है कि ये कब एप्लीकेबल होगा और कब एप्लीकेबल। हम जस्ट बताए थे कि tan इनवर्स से tan तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन तभी एलिमिनेट करेंगे जब हम चेक करेंगे कि ये जो थीटा के जहां पर पाई बाई 2 माइनस थीटा है सो उसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करेगा तो ही जाकर के हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आखिर ये इंटरवल दिया हुआ ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं वर्क कर रहा है। चलिए जैसे हम लोग इस इंटरवल को वेरीफाई करते हैं तो क्या दिख रहा है आपके पास, ध्यान से देखिए, मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, आप पढ़े होंगे, याद होगा, सिंस, हम लोग चेक कर लेते हैं, क्लास 11th में बतलाए थे मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। याद होगा आपको क्लास 11th में बताया गया था इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, लीनियर इन इक्वेशंस में बताए थे आपको। जब मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए था तो क्या याद होगा, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करता था, एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन क्या होता था, माइनस ए। मींस इसका मीनिंग था कि अगर एक कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता था तो माइनस ए और ए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर होता था और माइनस ए से लेस होता था। मींस हम लोग कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के बीच में और ए से प्लस इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा, माइनस ए से ए के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो केस में हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 1 या फिर कह सकते हैं एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए यहां पर जहां पर x है वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, सेक थीटा। हम लोग रेंज चेक करेंगे, जहां पर x है वहां पर जैसे हम पुट कर लेते हैं सेक थीटा तो क्या रहेगा, सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1। और दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, आपके पास क्या प्रेजेंट है, सेक थीटा इज लेस देन -1। अब नोटिस कीजिए सेक थीटा, मेरा टारगेट क्या है, क्या फाइंड करना, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो उसके लिए सबसे पहले थीटा हम फाइंड करेंगे फिर पाई बाई 2 अप्लाई करेंगे। चलिए आपको याद होगा कि थीटा फाइंड करने के जैसे हम इस टर्म में इनवर्स टेकन कर लेते हैं तो क्या रहेगा, सेक इनवर्स से सेक एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज ग्रेटर देन आपके पास क्या रहेगा, सेक इनवर्स 1। जैसे हम सेक इनवर्स से सेक को एलिमिनेट करेंगे तो क्या रहेगा, थीटा इज ग्रेटर देन, याद कीजिए सेक 1 कितना डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू। मींस हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर थीटा का वैल्यू बोला है 0 से ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा, 0 से बड़ा होगा। चलिए
अब जैसे हम लोग यहाँ पर टेकन कर लेते हैं, सेम एप्लीकेशंस यहाँ पर कर लेते हैं, तो क्या रहेगा आपके पास, जैसे हम इनवर्स टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, सेक इनवर्स सेक थीटा इज लेस देन, सेक इनवर्स क्या रहेगा आपके पास -1, सेक इनवर्स से सेक को एलिमिनेट करेंगे तो क्या रहेगा, थीटा इज लेस देन सेक इनवर्स -1, याद कीजिए सेक इनवर्स इनटू -x, फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में बताए थे पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस क्या रहेगा, सेक इनवर्स 1। अब जैसे हम टेकन करेंगे थीटा इज लेस देन पाई, सेक 1 कितना डिग्री का वैल्यू 0, मींस क्या रहेगा, पाई माइनस 0 मींस क्या हो गया, पाई। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर थीटा का वैल्यू कह रहा है 0 से ग्रेटर है और पाई से लेस है, 0 से ग्रेटर है और पाई से लेस है। अब इसको आप नंबर लाइन पर आसानी से टेकन कर सकते हैं। क्या आपके पास दिख रहा है, यहां पर कह रहा है थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर है, ओपन इंटरवल है, और पाई से क्या है, लेस है, 0 से पाई के बीच में। यहां पर कह रहा है कि अगर 0 से पाई के बीच में है अगर सबका वैल्यू, तो हम आसानी से tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बताइए यहां पर आपको दिख रहा है कि π/2 माइनस थीटा अगर 0 से 180 के बीच में है तो बताइए 90 डिग्री, और एंगल तो पॉजिटिव होता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्यूट एंगल ही होगा। अब बताइए कोई भी एक्यूट एंगल होगा क्या हुआ, 0 से 90, चूंकि हम देख रहे हैं 0 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, मींस हम कह सकते हैं कि 0 से 90 का बीच का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से 180 के बीच में ऑलरेडी होगा, मींस 0 से 90 इज अ सबसेट ऑफ 0 to 180 मींस 0 to पाई, मींस 0 से 90 के बीच का वैल्यू 0 से 180 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो हम आसानी से tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट कर सकते हैं। तब यहां पर आपके पास आ गया π/2 माइनस सेक इनवर्स x, आप इसको π/2 माइनस सेक इनवर्स x भी कह सकते हैं, या इसको और इच्छा हो एक स्टेप सॉल्व करने का तो आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास से बताया गया था, क्या था फॉर्मूला, सिंस हम लोग क्या पढ़े थे कि सेक इनवर्स x प्लस आप लोग क्या पढ़े थे, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या पढ़े थे, π/2। अगर π/2 और माइनस हम लोग उस तरफ सेक इनवर्स x ले गए तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कॉसेक इनवर्स x भी कह सकते हैं। तो अगर π/2 माइनस सेक इनवर्स x है तो भी, या कॉसेक इनवर्स x है तो भी, दोनों का मीनिंग है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप आसानी से क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। नोट डाउन। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा है, एकदम छोटा सा है, 7 आपके पास दे दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। आपके पास दे दिया है tan इनवर्स रूट अंडर, यहां पर देख रहे हैं दे दिया आपके पास 1 माइनस cos x, बाई नीचे क्या प्रेजेंट है 1 प्लस cos x, तब दे दिया है जब कह रहा है x इज लेस देन कितना दे दिया है पाई। एकदम छोटा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अभी जस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम फार्मूला लगा है, उसको आप आसानी से लगा सकते हैं। क्या बतलाया गया था आपको याद होगा, अभी जस्ट हम बतलाए थे 1 माइनस cos a का फार्मूला क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आपको बतलाया गया था, याद होगा 1 माइनस cos a क्या था फार्मूला 2 sin स्क्वायर a/2, और दूसरा इसी में आपको बतलाया गया था, याद होगा 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a का क्या फार्मूला बतलाया गया था 2 cos स्क्वायर a/2। इसी दोनों प्रॉपर्टी को आसानी से लगाना, एकदम बेसिक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स, याद कीजिए 1 माइनस cos a इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos a इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos स्क्वायर x/2। जैसे आप 2 से 2 एलिमिनेट कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास बताइए tan इनवर्स। देखिए कंडीशन होता है कि जब भी रूट से निकलता है तो मोड में डालते हैं, और जब भी मोड में डालते हैं तो प्लस माइनस का कंडीशंस होता है। तो जैसे sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर x, रूट से बाहर हम लोग निकालेंगे तो क्या डालेंगे tan x/2, बट इसको किस चीज में हम लोग डालेंगे मोड में, क्योंकि हम चेक करेंगे कि इसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्वाड्रेंट के हिसाब से, फिर जाकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास एक कंडीशन दिया हुआ है, सिंस हम लोग देख रहे हैं क्या दिए हुए x इज लेस देन पाई, एक करना है x/2, क्या थीटा के जहां पर क्या प्रेजेंट है यहां पर x/2। चलिए अब जैसे हम इंटरवल का रूल है, कुछ भी कर दो तरफ, दोनों तरफ हम देखें दो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं इंटरवल का साइन चेंज नहीं करेगा, मींस जैसे हम x/2 से डिवाइड करेंगे लेस देन कितना रहेगा π/2। अब देखिए यहां पर क्या करें,
यहां पर जो एंगल कह रहा है वो π/2 से लेस है। आप जानते हैं कि π/2 यहां पर गया π/2 से लेस, बट एंगल है पॉजिटिव है तो 0 से ग्रेटर। अब जैसे हम जानते हैं कि π/2 से लेस 0 से ग्रेटर कौन सा क्वाड्रेंट लाइज करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम जानते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव है, मींस इसको हम लोग आसानी से टेकन कर सकते हैं। क्या आएगा आपके पास tan इनवर्स, हम स्क्वायर से रूट एलिमिनेट कर सकते हैं tan x/2, और जैसे हम tan इनवर्स से tan एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा x/2। क्यों? क्योंकि बिकॉज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x/2 का फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज किया तो आसानी से इसका वैल्यू हो जाएगा, आसानी सॉल्व कर सकते। लेकिन नहीं, अगर इसे सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट लाइज करता तो क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका वैल्यू चेंज होता। मींस क्वेश्चन में अगर ये जो छोटी छोटी बात जो दिया हुआ है इस पे आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है, इस पे डिस्कशन होगा क्योंकि इसी के एप्लीकेशन पे सारा प्रॉब्लम्स बनते हैं। नो डाउट। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन इजी ही रहता है, बस 11th को कि जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ाया गया था उस ट्रिग्नोमेट्री को अपडेट रखिए, उसको बड़ा और रिवीजन करते रहिए, उसी के एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन दे दिया आपके पास 8, देख रहे हैं यहां पर दे दिया है tan इनवर्स, आपके पास दे दिया है cos x माइनस क्या प्रेजेंट है sin x, बाय डिनोमिनेटर में आपके पास दे दिया है cos x प्लस आपके पास दे दिया है sin x। फिर वही बात है, ये तब अप्लीकेबल जब कंडीशन दे दिया है 0 इज लेस देन x लेस देन क्या दे दिया है पाई। जब x का वैल्यू 0 से पाई 0 से 1 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो जाकर x का वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर समझिए, एकदम बेसिक है, इस समय कुछ रहता है नहीं, आप ध्यान से देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेसिक है। चलिए ध्यान से देखिए, आपको याद होगा पढ़े थे क्लास 11th में 12 में पढ़े कि जब भी tan की बात करते हैं, tan का जितना भी फॉर्मूला होता है उस सब भी डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 होता है। मींस आपको याद होगा, जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं आप tan a प्लस b, याद कीजिए tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 है, tan 2a 2 tan a बाई 1 माइनस डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म 1 है, tan 3a 3 tan a माइनस tan q बाई 1 माइनस डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म देख रहे हैं 1 है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस। मींस हिस्ट्री पढ़ कर देख लीजिए, जितना भी tan का फॉर्मूला है सब में डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या होता है 1। अब देखिए यहां पर इससे मेरा ये क्लू मिल गया कि यहां पर जो tan के साथ जब भी डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म यहां पर प्रेजेंट है तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म में क्या लाना होगा हमको 1 लाना होगा, तभी जाकर एप्लीकेबल होगा। अब पढ़े थे, आपको याद हुआ कि कोई भी टर्म 1 कब होगा, जब उसी से डिवाइड करेंगे। 10 1 कब होगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे। 100 1 कब होगा, जब 100 से डिवाइड करेंगे। मींस हम कह सकते हैं cos 1 तब होगा जब हम cos से डिवाइड करेंगे। मींस हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर क्या टेकन करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे डिवाइड करेंगे, cos x we get। जैसे हम डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास प्रेजेंट, क्या हम लोग कहेंगे tan इनवर्स cos में cos से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करके कितना रहेगा 1 प्लस sin में cos से डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस है, sin में cos से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan x बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है 1 प्लस sin में cos से डिवाइड करेंगे तो फिर से आपके पास क्या रहेगा tan x। याद होगा आपको कि बतलाया गया था कि 1 tan कितना डिग्री का वैल्यू था 45 डिग्री का। तो क्या आप जानते हैं, सिंस हम लोग क्या जानते हैं tan π/4 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो क्या हम लोग जहां पर 1 है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस क्या प्रेजेंट है आपके पास tan x, और बाई डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है 1 प्लस। याद कीजिए अगर यहां पर tan x है, tan x में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फार्मूला पर सेटिंग हो जाएगा। उस 1 का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास tan π/4, तो इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 इंटू क्या प्रेजेंट है tan x। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, याद कीजिए क्लास 11th tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, क्या था फॉर्मूला tan a माइनस b। तो जैसे हम लोग टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं tan a के जगह पर क्या प्रेजेंट है π/4 माइनस क्या हो गया x। हम कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल किए हैं यहां पर नोटिस कर देते हैं, नोट कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। याद हुआ क्लास 11th में आपको बतलाया गया था tan a माइनस b का फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला tan a माइनस tan b बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट था 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी प्रॉपर्टी को, इसी फॉर्मूला को हम लोग एप्लीकेबल किए हैं।
जैसे हम tan इनवर्स से tan एलिमिनेट करें, फिर वही कंडीशन है, tan इनवर्स से tan तो एलिमिनेट करेंगे, बट tan को हम एवरी पॉइंट पर एलिमिनेट नहीं कर सकते, हर पॉइंट पर नहीं एलिमिनेट कर, कुछ कंडीशन है तो ही जाकर के एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या आपके पास क्या देख रहे हैं, 0 इज लेस देन x इज लेस देन क्या है, पाई बाय पाई है। मेरा टारगेट क्या, हम लोग क्या देख रहे हैं, x में चाहिए माइनस साइन, x में क्या चाहिए माइनस साइन। आप पढ़े थे कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरवल का साइन चेंज कर जाता है, मींस मल्टीप्लाइंग ऑन ईच टर्म, हम लोग इसके प्रत्येक टर्म में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 0 में -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई पर इंटरवल का साइन चेंज कर गया, इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, पाई में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या रहेगा, माइनस पाई। अब देख रहे हैं माइनस एक्स में क्या ऐड किया गया है, तो पाई बाई 4, क्या ऐड किया गया है, पाई 4। अलजेब्रा कर कुछ भी करते हैं इस टर्म में हम सब में पाई 4 ऐड करेंगे। जैसे हम 0 प्लस पाई 4, पाई 4 इसमें भी ऐड करते हैं तो पाई 4 इस ग्रेटर देन, इसमें पाई 4 ऐड करेंगे, पाई 4 माइनस एक्स इस ग्रेटर देन, इसमें पाई 4 ऐड करेंगे, पाई 4 माइनस क्या रहेगा, पाई। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए -4 पाई या प्लस पाई तो क्या रहेगा आपके पास, -3 पाई बाई 4। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि पाई बाई 4 माइनस एक्स का जो वैल्यू है सो पाई बाई 4 से ग्रेटर है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं 90 डिग्री से ग्रेटर है और -135 से लेस है। अब बताइए यहाँ पर, जैसा कि आपको पढ़ाया गया था, अभी जस्ट बताया गया था, यहाँ पर बोला है कि 45 डिग्री से लेकर के -3 पाई 4 तक हम टेकन कर सकते हैं, किससे, tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बताइए, आपको याद होगा, इसको नंबर लाइन पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं 45 डिग्री से कहां तक, -135 डिग्री। यहां पर कह रहा है दोनों पर ओपन है, यहां पर कह रहा है कि पाई 4 माइनस एक्स का वैल्यू 45 डिग्री से -135 डिग्री के वैल्यू, सॉरी इसको लेफ्ट साइड भी टेकन कर सकते हैं, इसको कर दिया -135 डिग्री, ये हो गया आपके पास 45 डिग्री। -135 डिग्री से 45 डिग्री तक इसको हम लोग आसानी से टेकन कर सकते हैं। तो क्या पढ़े थे, tan से tan कब एलिमिनेट होगा, जब इसका वैल्यू -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब बताइए -90 से 90 के बीच का जो भी वैल्यू होगा, क्या वो -135 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में इसका वैल्यू एग्जिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर -90 डिग्री से यहाँ पर कह सकते हैं 90 डिग्री के बीच का जो वैल्यू होगा तो इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब बताइए इस दोनों में कॉमन जो इंटरवल है सो देख रहे हैं 90 डिग्री से 45 डिग्री। अब देखिए दोनों का कॉमन इंटरवल कहा -90 से 45 डिग्री। अब बताइए क्या -90 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो वैल्यू है क्या वो -90 से 90 के बीच में आ रहा है, यस आ रहा है। फिर से सुनिए -90 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो वैल्यू क्या -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो आ रहा है, इसका मतलब हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा π/4 - x which is the required solution of given question। यही प्रॉपर्टी इसको समझना है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस बनता है, फिर कंपटीशन में इसी बात को थोड़ा सा टर्न कर देगा, वहां पर आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे। आप जो बनाइएगा सबसे पहले बना करके सबसे पहले मार्क कीजिएगा, सबसे पहले गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए नोट डाउन। चलिए इसी तरह बेसिक क्वेश्चन सब है, अगला भी सेम एप्लीकेशंस पर है, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी एप्लीकेशन पर सेम ही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मोस्ट VVI बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिए हुए आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं, tan इनवर्स क्या दिए हुए है 3a² माइनस क्या प्रेजेंट है x³ बाय डिनोमिनेटर में क्या दे दिया है a³ माइनस 3x²। एक कब दे दिया, जहां पर कंडीशंस है a इज ग्रेटर देन 0 और फिर आपके पास दूसरा कंडीशंस भी आपके पास दिए हुए है -a/√3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू क्या प्रेजेंट है आपके पास a/√3। ये पूरे एक्सरसाइज की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि ये बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गया, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में बेसिक बात ही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन यही है आपके पास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अभी हम जस्ट बताए हैं कि जब भी tan की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या होता है 1। अभी हम जस्ट बताएं, हिस्ट्री पलट कर देख लीजिए, जितना tan का फार्मूला है सब में डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म क्या होता है 1। मींस यहां पर हमको जो लाना है, ये जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म लाना है, यहां हर हाल में लाना है 1। इसको बनाने का कई सारे विकल्प हैं, आप AQ से डिवाइड करके भी बना सकते हैं, नहीं तो आप पुट करके भी, सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं। आइए हम लोग बारी बारी दोनों तरीका पे डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल तरीका देखिए,
हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, ए क्यू, क्या प्रेजेंट है, ए क्यू। अब नोटिस कीजिए क्या दिख रहा है आपके पास, ए क्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, जस्ट बताया देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, थोड़ा नोटिस कीजिए, समझिए पहले। ए स्क्वायर में एक्स के जगह पर हमको पुट करना है, एक्स के जगह पर क्या डालेंगे कि ए स्क्वायर ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि ए क्यू कॉमन होगा तो ही जाकर के एलिमिनेट होगा। तो देख रहे हैं एक्स के जगह पर अगर हम ए पुट करेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यू, यहाँ भी ए डालेंगे तो ए क्यू कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी ए क्यू, यहाँ भी ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, सबसे ए क्यू कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। और अभी जस्ट हम बताए थे कि tan की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला tan आएगा तो ही ना tan इनवर्स के साथ एलिमिनेट होगा। मींस हम कह सकते हैं कि इसमें a भी चाहिए और tan भी चाहिए। मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आसानी से पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a इंटू tan थीटा। इसमें कोई दिक्कत, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। नाउ जैसे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, a tan थीटा माइनस x क्यूब, x थीटा पर क्या प्रेजेंट है, a tan थीटा। इसका जैसे ध्यान से a tan थीटा का क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा। बाय डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रहेगा, a क्यूब, तो हम लोग टेकन कर सकते हैं a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है मेरे पास, tan इनवर्स। जैसे हम न्यूमरेटर के टर्म को देखिए, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब है, तो जैसे न्यूमरेटर से हम a क्यूब कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास 3 tan थीटा माइनस आपके पास प्रेजेंट क्या है, tan क्यूब थीटा। बाय न्यूमरेटर में देखिए a क्यूब, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे a क्यूब, जैसे हम a क्यूब कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यू दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नोटिस कीजिए, आपको बतलाया गया था, याद होगा पीछे क्या बतलाया गया था, tan इनवर्स। याद होगा आपको क्लास 11th में एक फार्मूला बतलाया गया था, क्या देख रहे हैं हम, प्रेजेंट है 3 tan थीटा माइनस क्या आपके पास प्रेजेंट है, tan क्यूब थीटा। बाय डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 1 माइनस क्या प्रेजेंट है, 3 tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा क्लास 11th में हम आपको एक बेसिक फार्मूला बतलाए थे tan 3a का। tan 3a इक्वल टू क्या था फार्मूला, 3 tan a माइनस tan क्यूब a, बाई नीचे क्या था 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। जैसे 3 tan a माइनस 10 के बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर को जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, tan इनवर्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, tan 3 थीटा। जैसे हम tan इनवर्स से tan एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 3 थीटा। फिर वही बात, लेकिन tan इनवर्स से tan तो एलिमिनेट करेंगे, बट क्या हम लोग अपने मन से एलिमिनेट करेंगे, नहीं, ये तभी एलिमिनेट करेंगे जब हम चेक करेंगे ये 3 थीटा का वैल्यू जो है सो -π/2 से π/2 के बीच में tan का जो रेंज था, इनवर्स का जो रेंज था ओपन इंटरवल, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए अब इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या इंटरवल दिए हुए, -a/√3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू क्या प्रेजेंट है, a/√3। हर छोटी छोटी बात का क्वेश्चन में मीनिंग रहता है। देखिए अभी जस्ट आपको बताया गया था a का वैल्यू बोला है 0 से पॉजिटिव है, तो सबसे फर्स्ट वर्क तो हम करेंगे कि जहां पर x है वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, a tan थीटा। जैसे हम इसको पुट करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास -a/√3 इज लेस देन इक्वल टू, जहां x है x के जगह पर क्या पुट किए हैं, a tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू a/√3। अभी जस्ट बताएं, क्वेश्चन में इसका तो मीनिंग था ही, साथ में इसका भी मीनिंग है। a बोला 0 से बड़ा है, आप पढ़े होंगे कि कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होता है, तो आप ये भी जानते हैं कि अगर इंटरवल में पॉजिटिव साइन से डिवाइड करेंगे तो इंटरवल का साइन चेंज नहीं करेगा। तो जैसे हम इस टर्म से डिवाइडिंग ऑन इस टर्म बाई a से डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास -1/√3 इज लेस देन इक्वल टू a में से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan थीटा, a में से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 1/√3। अब देखिए जैसे हम थीटा नहीं, मेरे टारगेट है 3 थीटा फाइंड करना, इसको और देकर वर्क कराएं। 3 थीटा फाइंड के लिए सबसे पहले हम किसके एलिमिनेट होगा, इनवर्स को। जैसे हम इस टर्म में इनवर्स टेकन कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स -1/√3 इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स 1/√3। अब देखिए यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था, याद होगा कि tan इनवर्स इंटू -x, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, -tan इनवर्स x। जैसे हम माइनस बाहर करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स 1/√3 इज लेस देन इक्वल टू, tan इनवर्स से tan एलिमिनेट करेंगे थीटा इज लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है, tan इनवर्स 1/√3। अब नोटिस कीजिए
नोट डाउन, इसको लिख लीजिए, मिटाएंगे इस तरफ। चलिए tan 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, आप पढ़े थे, tan 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, -π/6 इज लेस देन इक्वल टू आपके पास आ गया थीटा इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, π/6। अब नोटिस कीजिए, मेरा टारगेट क्या था, थीटा नहीं, क्या टारगेट है, 3 थीटा फाइंड करना। जैसे हम 3 से इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा आपके पास, 3 इस तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इस तरह ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा, -π/2 इज लेस देन इक्वल टू 3 थीटा इज लेस देन इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, π/2। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 3 थीटा का वैल्यू यहां पर कह रहा है कि -90 से 90 के बीच में आए, -90 के इक्वल भी है प्लस 90 के इक्वल भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर π/2 के क्लोज भी आए और -π/2 के क्लोज भी है, इक्वल भी है, तो हम लिख सकते हैं। तो जब क्लोज पर लिख सकते हैं तो ओपन पर तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि -90 से 90 के बीच में और -90 के इक्वल प्लस 90 के इक्वल पर लिख सकते हैं, तो -90 से 90 के बीच में तो लिख सकते हैं, क्योंकि -90 से 90 के बीच का वैल्यू तो -90 से 90 के इक्वल के बीच में विलाइज कर रहा है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट किया, तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं, पीछे पढ़े थे कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, x तब होगा जब x का वैल्यू -90 से π/2 के बीच में, -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट किया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट किया जा सकता है। अब जैसे हम tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास कंडीशंस, क्या आपको दिख रहा है, 3 इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू हम लोग जैसे अभी पुट किए थे, याद होगा, सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पीछे पुट किया गया था, क्या था, x इक्वल टू क्या था, a tan थीटा। जैसे हम थीटा का वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, क्या हम लोग टेकन कर सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, हम इसको लिख सकते हैं क्या, x/a इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, tan थीटा। और जैसे हम यहां से थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या रहेगा, tan इस तरफ है इनवर्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू tan इनवर्स आपके पास क्या रहेगा, 3 इंटू tan इनवर्स x बाय, क्लियर है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। इसके एप्लीकेशन कई सारे सीबीएसई बोर्ड से लेकर के आईसीएसई बोर्ड तक बिहार बोर्ड के कई सारे क्वेश्चंस को पूछा गया है, नो डाउट।